हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 12.1 को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करने से पहले जो है कुछ बेसिक बातें जो है हम लोग पहले जान लें, तब एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आपके 12 जो चैप्टर नंबर 12 है क्लास 10th का, उस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका मतलब ये जो एक्सरसाइज है वो वृत्त से संबंधित एक्सरसाइज है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल परिधि फार्मूले पर हम लोग बात कर ले जो है। तो जैसा कि ये एक वृत्त है, सबसे पहले हम क्या किए, एक वृत्त हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया है। ये मान लिया जाए कि ये वृत्त का क्या है, तो केंद्र है। ये वृत्त का क्या है, सेंटर। केंद्र को हम लोग सेंटर कहते हैं और वृत्त को इंग्लिश में हम लोग सर्किल कहते हैं। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहा जाता है और केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। और सेंटर से यदि हम लोग ऐसे ये मिला दें परिधि को, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेडियस के नाम से जो है जानते हैं। तो इसको रेडियस जो है कहा जाता है। इसको आर से जो है सूचित किया जाता है। ये जो लाइन खींचा गया है, ये लाइन जो खींचा गया है, इसको वृत्त का परिधि कहते हैं, सर्क्यूम्फेरेंस कहते हैं। ये वृत्त का परिधि कहलाता है, सर्क्यूम्फेरेंस कहलाता है। और क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो ये पूरा जितना जगह ये घेरा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल जो है कहलाता है। ये वृत्त की जो है त्रिज्या कहलाती है। और यदि इसको हम थोड़ा सा और इधर बढ़ा दे जो है, तो यहां से लेकर यहां तक को हम लोग जो है वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास जो है उसको बोला जाता है जो जीवा जो है केंद्र से होकर जाती है, वह लाइन जो केंद्र से होकर जो है परिधि के दो बिंदुओं को टच करती है, तो उसको हम लोग जो है व्यास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, जीवा है। 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 लेकिन ये जो जीवा है, ये भी एक जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र के रास्ते से जो होकर गई है, तो इसको हम लोग जो है व्यास कहते हैं। व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है कि ये आपका त्रिज्या है, तो यहां से लेकर यहां तक इसको भी हम त्रिज्या कहेंगे, और यहां से लेकर यहां तक को हम लोग व्यास कहते हैं। तो व्यास को इंग्लिश में हम लोग जो है डायामीटर कहते हैं और उसको सूचित करते हैं डी से। तो डी बराबर जो है ये आर हो गया और ये आर हो गया, तो आर प्लस आर होगा। तो डी बराबर जो है 2r। तो व्यास बराबर जो होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 इंटू रेडियस जो है। तो ये व्यास की जो है बात हो गई। तो एक फार्मूला की तरह इसे हम लोग याद भी रखेंगे कि व्यास बराबर जो है डायामीटर बराबर जो है 2 गुणा त्रिज्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस वृत्त की परिधि का पूछा जाए तो ये तो आपको पता होगा कि वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्किल, 2 पाई आर होता है। आपको याद होगा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है। जिसमें ये 2 क्या है, एक संख्या है, पाई पाई जिसका मान जो है 22/7 होता है। और कभी कभी इसको हम लोग 3.14 भी लिखते हैं जो है। तो जहां पर पाई का मान जो, एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि जहां पर पाई का मान 3.14 दिया रहे, तो वहां पर क्वेश्चन में हम लोग 3.14 रखेंगे। लेकिन जहां पाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो वहां पर हम लोग जो है 22/7 ही इस्तेमाल करेंगे जो है। ठीक, चलिए। और ये आर क्या होता है, तो रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो वृत्त की परिधि जो है 2 पाई आर। वृत्त के क्षेत्रफल की हम बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल जिसको एरिया ऑफ सर्किल इंग्लिश में हम कहेंगे जो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 कहें या 3.14 कहें, और आर का मतलब क्या है, रेडियस। तो यही दो फार्मूले का उपयोग जो है ये एक्सरसाइज 12 में, अर्थात एक्सरसाइज 12.1 में हम लोग जो है करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज पर जो है
और एक्सरसाइज 12.1 को जो है बताते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1, चलिए किताब दीजिए आप लोग। चलिए, तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है। जो भी लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो किताब अपना खोल लेंगे जो है, और किताब खोलकर जो है पेज नंबर 247 एक्सरसाइज 12.1 जो है देखेंगे। चलिए, तो 12.1 जो कह रहा है कि जब तक अन्यथा कहा ना जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ये बात मैंने जैसे कि अभी बताया कि जहां पर पाई के बारे में कुछ बोला नहीं जाए तो हमें 22/7 इस्तेमाल करना है, और जब बोला जाएगा कि क्या इस्तेमाल करना है तो उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोला जाएगा कि 3.14 पाई का मान लेना है तो वहां पर हम लोग को पाई का मान 3.14 लेंगे। लेकिन यदि बोला नहीं जाए कुछ भी पाई के बारे में तो पाई का मान हम लोग 22/7 ही लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, आप अपने किताब में देखें जो है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं जो है दिया गया है, उसका रेडियस जो है दिया गया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर जो है। उस वृत्त का त्रिज्या जो है ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है। क्वेश्चन करे कि दो वृत्त आपको हमने दे दिया है, उन दोनों वृत्त की अलग अलग त्रिज्याएं हमने आपको दे दिए हैं। यदि उन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग जो है एक नए वृत्त के परिधि के बराबर होता है तो उस नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा मतलब अच्छे से समझिए। चलिए, हम मान लेंगे जो है कि वृत्त जो पहला वृत्त है उसके त्रिज्या को R1 मान लेंगे। लेट माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, और पहले वृत्त का त्रिज्या R1 हमने अपने से माना और उसका मान दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बराबर में हम लोग 19 सेंटीमीटर लिख लें। दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको हम R2 मान लेते हैं, तो ये दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो हमें जो है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग से जो बनने वाला वृत्त होगा उसका हमको त्रिज्या निकालना है। तो चलिए हम मान लें कि जिस वृत्त का हमको त्रिज्या निकालना है वह जो है R है। माना नए वृत्त का जो नया वृत्त बन रहा है, नए वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो हमने R माना। क्या माना जी? तो R हमने माना। चलिए, तो प्रश्न जैसा कि कह रहा है कि पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के परिधि का योग नए वृत्त के परिधि के बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो नया वाला वृत्त है उसके परिधि को हम लोग 2πr लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और नए वाले वृत्त की त्रिज्या हमने r लिया है तो इस कारण से इसको 2πr कहेंगे। और ये बराबर होगा जो है पहले वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि को लिखेंगे 2πr1 क्योंकि इसकी त्रिज्या r1 है। उसके बाद दूसरे वृत्त की परिधि तो कहेंगे 2πr2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में जो है 2π दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2π को हमने कॉमन ले लिया तो ये r1 प्लस r2 जो है इसमें बच गया, और इधर आपका जो है 2πr। ये 2π से 2π कैंसल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये r बराबर जो है r1 प्लस r2। और देखिए r1 का मान 19 सेंटीमीटर है, r2 का मान 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग जो है रख दें, ये आपका 19 सेंटीमीटर, ये आपका 9 सेंटीमीटर।
तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का त्रिज्या जो है कितना निकल के आ गया, 28 सेंटीमीटर। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम क्वेश्चन जो है 2 को जो है सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है बताते हैं। तो सुनिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 अपने किताब में आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है बिल्कुल ऐसा ही है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि पिछले जो क्वेश्चन ये एक है, इसमें जो है वृत्त के परिधियों का योग दिया था, इसमें वृत्त के क्षेत्रफलों का योग दिया है। तो सेम वैसे ही हम लोग सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। लेट माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है और वो R1 जो है हमें दिया गया है। क्या दिया गया है जी? तो 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और फिर वैसा ही हम लोग मानेंगे कि माना नए वृत्त की त्रिज्या जो है R है। ओके, चलिए। तो प्रश्न से अब पहले वाले क्वेश्चन में वृत्त की परिधियों का योग था, इस वाले क्वेश्चन में वृत्त के क्षेत्रफलों का योग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा और हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये जो नए वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर। और ये पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का पाई R2 का स्क्वायर। तो फिर वैसा ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ये पाई और पाई कॉमन हम लोग ले लें, तो ये आपका पाई हो गया, ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो गया, ये पाई R स्क्वायर हो गया। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से R का स्क्वायर बराबर जो है ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए, R1 का मान जो है यहाँ दिया हुआ है, तो कहेंगे कि 8 सेंटीमीटर इसका पावर 2। R2 का मान भी दिया हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर इसका पावर 2। तो 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 का जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। R स्क्वायर बराबर, तो R बराबर क्या आ जाएगा जी, तो रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर होगा। तो नए वृत्त का जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर जो है निकल के आ गई। देखिए कितना जो है मजेदार क्वेश्चन जो है था, बिल्कुल वैसा ही जो है। चलिए, अब हम बात करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 पर, तब तक आप इसको नोट कर लें।